एवरीवन। मैंने चैप्टर जो जब स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक मैंने पहले वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं आई होप आपने कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, एक और वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी, जिसमें इम्पॉर्टेंट राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट होगा और जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अपलोड होने में कभी कभी फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेस फुल हो जाता है। तो बहुत जल्दी आपके पास में अपलोड होने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज़ हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। आप चाहें तो इसमें से देख के पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास में आपकी बुक होगी। मेरा सिर्फ ऑडियो आप लगा लिया करिए और इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अभी तक हमने देखा था कि इन्होंने क्या किया था कि जब जो जर्मनी थी, इनको ये पता चला, जो ब्रिटिशर्स थे लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि भाई जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो ग्रो करने लग गई है और उसका डिमांड बढ़ गया है, तो उसके प्रॉफिट जो है वो हमारे पास कम होगा। तो उन्होंने कह दिया भाई हम कंपनसेशन देंगे आपको, नहीं इसका हम आपको जो है इससे रिलीज़ कर देंगे, फ्री कर देंगे, एंड यू हैव टू पे कंपनसेशन फॉर इट। ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई वही जो रिलीज़ कर देंगे फ्रॉम दैट 50% अरेंजमेंट, लेकिन कंपनसेशन आपका वही होगा। नाउ द शेयर ड्रॉपर्स अरेंज्ड वॉज इरक्सम। इरक्सम मीन्स होता है प्रॉब्लमेटिक। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था ये शेयर ड्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। एंड मैनी साइंड विलिंगली। तो ये जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था ना, कंपनसेशन दे देंगे, तो कई लोगों ने तो विलिंगली भाई साइन करे। दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने रेसिस्ट किया, जिन्होंने इसको मना किया, मतलब कई लोग ऐसे थे जो एग्री नहीं हो रहे थे। वो कोई नहीं पर चिल्ला रहा है। जो ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, अपोज किया इसको। रेसिस्टेड मीन्स अपोज किया जिसको, उनको, जिन्होंने अपोज किया, इंगेज लॉयर्स, तो उन्होंने लॉयर्स इंगेज कर दिए। एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, और लैंडलॉर्ड मतलब उन्होंने अपनी साइड से लॉयर्स खड़े कर दिए, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी साइड से उन्होंने ठग्स को हायर कर लिया, मतलब मार पीट के कैसे भी करके उनको अपना कंपनसेशन चाहिए था। मीन वाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पेजेंट। और जो उसी टाइम पर क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, कंपनसेशन देंगे ये वो, उसी टाइम पर ये सिंथेटिक इंडिगो की इन्फॉर्मेशन भी उन इलिटरेट फार्मर्स के पास पहुंच गई। हुआ साइंड, जो साइन कर चुके थे, उन्होंने कहा भाई हमारे पैसे हमें आप वापस करिए, क्योंकि ये गलत है हमारे साथ में, आपको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आपने इस तरीके से हमसे ले लिया। और इसी टाइम पर गांधी जी चंपारण में आए थे। ही बिगिन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। तो सबसे पहले उनका प्लानिंग, तो वो गांधी जी की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो हमेशा जब भी आप भी कोई भी काम करो तो हमेशा प्लानिंग के साथ में करो। तो गांधी जी ने प्लानिंग के साथ किया। पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम सारे फैक्ट को कलेक्ट करते हैं, सारे सबूत, सारे फैक्ट्स चाहिए हमें अपने अपने जो फेवर में अपने इसको करने के लिए, जो केस है उसको करने के लिए। फर्स्ट ही विजिट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के एसोसिएशन में गए हैं, और वहाँ से इन्होंने दे द सेक्रेटरी टोल्ड कि भाई हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। बट एक्चुअली क्या हुआ, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि भाई वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते एक आउटसाइडर को। दे कंसिडर्ड हिम एज एन आउटसाइडर। पर गांधी जी वॉट ही आंसर दैट नो आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ली। अब नेक्स्ट जो है वो गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, उनको तिरहट डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने इनको बुलाया। इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसके अंडर चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, वहाँ पर इनको बुलाया गया। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स। गांधी जी कहते हैं कि जो कमिश्नर है, देखो ये लिखने का तरीका होता है कि आधी बात आगे लिखी, फिर उन्होंने बीच में लिख दिया गांधी रिपोर्ट्स, फिर उन्होंने पूरी बात की। ठीक है, तो आगे और पीछे की बात दोनों गांधी जी ने ही कही है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ टू लीव देयर हट। उन्होंने क्या कहा, जो कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया और उन्होंने क्या कहा, उनको बुली किया। बुली मतलब कि उनको डराया, धमकाया, मतलब फ्राइटन किया गया इनको। एंड उनसे क्या कहा गया कि अब आप यहाँ से चले जाओ, फोर्थ वे टू लीव तिरहट। और उनको बोला गया कि भाई अब आप यहाँ से तिरहट छोड़ के चले जाओ, चंपारण छोड़ के चले जाओ, इनका केस मत लीजिए। गांधी जी डिड नॉट लीव, बट गांधी जी तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे ये जब तक कि हम इन लोगों की हेल्प नहीं कर देते। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, और बल्कि छोड़ने की बजाय, वो पीछे हटने की बजाय बल्कि और आगे बढ़े और मोतीहारी पहुँच गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की कैपिटल मोतीहारी जो थी वहाँ पहुँचे और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करने लग गए। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ आए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी।
और रेलवे स्टेशन पर जब गांधी जी पहुँचे हैं तो एक बहुत मतलब काफ़ी भीड़, गांधी मल्टीट्यूड ग्रीट मतलब सॉरी ग्रेटेड गांधी, एक बहुत सारी भीड़ मतलब क्राउड, लाउड क्राउड, अ बिग क्राउड, सॉरी अ बिग क्राउड वहाँ पर पहुँचता है गांधी जी को ग्रीट करने के लिए। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, वहाँ पर उन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ एक हाउस को, एंड कंटिन्यूज इज इन्वेस्टिगेशन, और अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना शुरू किया। A report came in that a peasant had maltreated in a nearby village. तो एक पेजेंट जो था वो मॉल ट्रीटेड मीन्स कि उसको क्या किया गया था, उसको इल ट्रीटेड किया गया था। मॉल ट्रीटेड मीन्स इल ट्रीटेड मीन्स उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, दुर्व्यवहार किया गया था किसी आसपास के गांव में। गांधी जी ने सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ, मिलता हूँ, उसका मतलब हर एक इंसान, वो अपनी बात पक्की रख रहे थे कि क्यों लोगों को पीटा जा रहा है, हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है हमारी कंट्री में। तो गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और उस आदमी से मिलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो गांधी जी एक एलिफेंट के ऊपर बैठ करके उन्होंने उस तरफ चलना शुरू किया कि उस कौन सा विलेज है जहाँ पर उस एक पुअर पेजेंट को मारा गया है। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे, तभी क्या हुआ, व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेजर, पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट का मैसेजर था उसने ओवरटेक किया, उनको रोक लिया, ठीक है। केम फ्रॉम, ओवरटुक करना मतलब जानते हो, केम फ्रॉम बिहाइंड, और आगे आकर के उनको रोक लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको ऑर्डर किया कि भाई आप यहाँ से अपने कैरेज में, अपनी गाड़ी में चले जाइए वापस। गांधी जी कंप्लाइड, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर आ गए हम नेक्स्ट पेज पर। अब गांधी जी ने क्या किया है कि उनको जब उसने उनको रोका तो गांधी जी कंप्लाइड मीन्स होता है ऑबेड करना, ऑबे करना, उनकी आज्ञा मानना, ठीक है। तो उसकी आज्ञा के माना और उन्होंने मैसेंजर को ड्रोव गांधी होम, गांधी जी को वहाँ पर छोड़ के गए, उनके घर छोड़कर उनको एक ऑफिशियल नोटिस थमा दिया टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि आपको चंपारण इमीडिएटली छोड़ के जाना है। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड ड्रॉट ऑन इट, और गांधी जी ने उस एक रिसिप्ट, एक जो रिसीट था उसके ऊपर साइन किया और उसके ऊपर लिख दिया कि ही वुड डिसऑबे द ऑर्डर, कि वो उनके जो ऑर्डर मिला है उसको डिसऑबे करते हैं। नाउ इन कॉन्सिक्वेंस, अब क्या होगा जब आप कोर्ट के समन को, नोटिस को नहीं मानते हो, देन व्हाट विल हैपन, एक समन निकल आता है कि भाई आपको वहाँ पर जाना है। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे उनको एक समन मिल गया कि भाई आपको कोर्ट में पहुँचना है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, अब गांधी जी टेंशन में आ गए कि ये मुझे अगर जेल में डाल देंगे तो इनका फिर वही बात वहीं की वहीं ठंडी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, ही टेलीग्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, उन्होंने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को कि भाई बिहार से आप आ जाइए विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ में, कुछ ऐसे दोस्त जो आपके काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हों, एक रौब रखते हों और गवर्नमेंट में उनकी अच्छी जान पहचान हो, उनको लेकर के आप यहाँ पर आ जाइए। नाउ ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम एज वेल, और आश्रम में भी उन्होंने सब इन्फॉर्म कर दिया, इंस्ट्रक्शंस भेज दिए कि भाई आप लोग भी आ जाइए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू वाइसराय, और वाइसराय को एक मीटिंग करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन्होंने क्या किया, लीडिंग एसोसिएट से मीटिंग की एंड अगेन एक डिटेल प्लान बनाया फॉर सिविल डिसओबीडियंस का, कि अगर वो नहीं आते हैं, उनको जेल में कर दी जाती है तो फिर वो क्या होगा। गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़, प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, एक के बाद एक, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा इनके इंटरव्यूज़ कंटिन्यू किए गए। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, दिस इज़ पेज नंबर। गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ एंड, एक मिनट मैं अपनी बुक में निकाल लूँ। हाँ जी, ओके। नाउ प्रोट्रैक्टेड, गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ मीन्स काफ़ी लॉन्ग, काफ़ी बड़े बड़े इंटरव्यूज़ जो थे, और इनको घंटों बिठा के रखा जाता है, जिससे कि ये कभी तो ये परेशान हो जाएंगे और छोड़ देंगे, लेकिन इनके इंटरव्यूज़ बराबर होते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर हु हैज़ अ रिजल्ट, आफ्टर इंटरव्यूज़, इतने लंबे लंबे इंटरव्यू के बाद में, लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज़ अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, इन्होंने अपॉइंट किया एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर पर्पस, एक ऑफिशियल कमीशन इन्होंने एक अपॉइंट किया, किसके लिए किया था, इंक्वायरी करने के लिए इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के सिचुएशन के ऊपर, कि क्या सिचुएशन है, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत लंबी लंबी बात करने के बाद में, इंटरव्यू करने के बाद में, एक प्रोट्रैक्टेड मीन्स प्रोलॉन्ग्ड इंटरव्यू करने के बाद में
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि वो एक अपॉइंट करेंगे एक ऑफिशियल कमीशन जिसमें इंक्वायरी करेगी जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी सिचुएशन के ऊपर। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इस कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स। और गांधी जी, अब देखो, एक लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स वो भी ब्रिटिशर्स की साइड है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो भी ब्रिटिशर्स की साइड है। गांधी जी सिर्फ एक थे, सोल मीन्स केवल, ओनली रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए? फार्मर्स के लिए। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी 7 months तक कंटिन्यू वहाँ पर रहे एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट। और इस केस को जीतने के बाद भी वो काफ़ी छोटे छोटे विजिट्स लेते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रेटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट इन द expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life। करीब करीब इस केस ने जो अनलेटर्ड पीजेंट, एक कौन था? एक राजकुमार शुक्ला, ठीक है, उस राजकुमार शुक्ला के एक्सपेक्टेशन के लिए गांधी जी ने करीब करीब अपना 1 साल पूरा का पूरा दे दिया। एक्चुअली वो एक किसान नहीं था, वो बहुत सारे किसान थे जिनके लिए वो आया था। गांधी जी रिमेन इन चंपारण, तो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग के में अनइंटरप्टेड, मतलब वो कहीं नहीं गए, 7 months के लिए कंटिन्यू वो वहीं पर ही रहे एंड देन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, छोटी छोटी विजिट्स पर आते रहे बार बार चंपारण। अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, जस्ट एक किसके लिए आते रहे ये? बस एक पीजेंट के एक रिक्वेस्ट के लिए आते रहे। अनलेटर्ड मीन्स अनएजुकेटेड, अनट्रीटी मीन्स रिक्वेस्ट, एक पीजेंट की रिक्वेस्ट के लिए आए इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज। और ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि सिर्फ कुछ दिनों में उनका केस ठीक खत्म हो जाएगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी की लाइफ का पूरा 1 साल ले लिया एक केस ने, एक आदमी की रिक्वेस्ट पर, एक पीजेंट की रिक्वेस्ट पर। ये चीज़ ध्यान रखना। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस। ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, उसने असेंबल किया, वहाँ पर असेंबल हुए क्या? क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। एविडेंस जो थे वो उन्होंने वहाँ पर असेंबल किए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। ये लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो केस चल रहा था उसके लिए इन्होंने एविडेंस वहाँ पर सबमिट किए एंड व्हेन दे सॉ हिज दिस दे एग्री। तो जब उन्होंने ये देखा कि इतने सारे एविडेंस हैं उनके अगेंस्ट, तब वो एग्री हो गए इन प्रिंसिपल, सिद्धांतों के हिसाब से, कि भाई ये रिफ़ंड कर देंगे उन किसानों का, किसानों के साथ इन्होंने वाकई गलत किया है और ये किसानों का रिफ़ंड कर देंगे। बट हाउ मच वी पे? द क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी दे शुड पे, दे आस्क्ड गांधी। उन्होंने सोचा था कि भाई एक्चुअली तो लीगली और तरीके से इन्होंने अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी जाएँ तो कितने रुपए देने चाहिए, इन्हें फुल पेमेंट इन्हें रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि वो गलत तरीके से लिए गए थे। थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ मनी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? विच दे हैड इलीगली एंड डिसीजफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो इन्होंने इलीगल तरीके से और धोखे से उनसे लिया था, खींचा था शेयर क्रॉपर्स से। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है 50% ही आप हमें रिफंड कर दो। देयर ही सीम्ड एडामेंट, और काफ़ी वो एडामेंट दिख रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टबबर्न दिख रहे थे, उसके ऊपर अड़े हुए दिख रहे थे कि नहीं, अब 50% से हम कम नहीं जाएंगे। राइट रेवरेंड J.Z. हॉच, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, उन्होंने कहा, वो लिखते हैं कि भाई वो एडामेंट दिख रहे थे कि वो 50% से कम नहीं जाएंगे। हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, इन्होंने काफ़ी क्लोज से ही पूरा एपिसोड देखा था। किसने? J.Z. हॉच ने। ओके, नाउ थिंकिंग प्रोबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, इन्होंने सोचा कि अब ये रास्ता नहीं देंगे, तो इन्होंने क्या कहा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 25% ही रिफंड कर सकते हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट गांधी जी ने टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी ने तुरंत उनके वर्ड्स पर उनको रोक दिया और कहा, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। गांधी जी समझ गए थे कि ये जो है वो नहीं करेंगे। जैसे ही इन्होंने इतना कहा 25%, गांधी जी ने तुरंत उस बात पर एग्री हो गए। ओके, गांधी जी उस बात पर तुरंत ही एग्री हो गए। जो जैसे ही इन्होंने कहा 25%, इन्होंने तुरंत उसको जो है डेडलॉक कर दिया, मतलब कि उसको रेसिस्ट कर दिया, मतलब वहीं रोक दिया। ठीक है कि बस ठीक है, ओके डन कर दिया, यहीं पर 25% आप रिफंड कर दो। द सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली, मतलब कि विदाउट एनी, किसी के बिना किसी उसके रोक टोक के, मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, इट वाज अडॉप्टेड बाय द कमीशन। गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट, अब ये इंपॉर्टेंट पेज है, गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट
द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, जो अमाउंट था रिफंड का वो काफ़ी कम इंपॉर्टेंट था, बल्कि वॉट इज़ इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि गांधी जी जो थे उन्हें क्या करना पड़ा था, उन्हें उस जो पैसा था उसको ऑब्लाइज टू सरेंडर, फोर्स किया गया टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि उन्हें 25% जो था वो उनको रिफ़ंड करना था, उनको वापस देना था। ऑब्लाइज मीन्स फोर्स टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, उनसे कहा गया कि आप उतना पार्ट मनी का रिफ़ंड कीजिए विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसके साथ ही साथ अपनी रिस्पेक्ट को भी आप निकाल दे। मतलब देखो कि उन्होंने कहा कि मनी के साथ तो 25% मनी के साथ साथ में उनकी इज्जत भी तो गई ना, वो केस तो हारे ना वो। तो जो अभी तक ये समझते थे कि ये लोग जो है वो क्या है, लॉर्ड हैं, हर चीज़ में हर फैसला ये ले सकते हैं, वहीं पर 25% जब उन्हें देना पड़ा तो उसके साथ में उनकी प्रेस्टीज भी, इज्जत भी गई। देयर फोर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जैसे कि पीजेंट्स की बात करते हैं, कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड, और ये जो लैंडलॉर्ड थे ना ये पीजेंट्स के साथ में एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जैसे पीजेंट्स की बात की जाए तो लैंडलॉर्ड्स जो है वो हमेशा कैसे इनके साथ बिहेव करते थे, जैसे कि ये लॉर्ड्स हों ऑफ लॉ, जैसे कि लॉ के लॉर्ड्स हों, मतलब कि बस यही लॉ बनाते हैं, सारे नियम कानून इन्हीं के। द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, और पीजेंट को अब ताकत मिल गई थी, वो समझ गए थे कि उनके भी कुछ राइट्स हैं और उनके साथ मतलब डिफेंडर्स भी हैं। ही लर्न करेज, और यहाँ पर उन्होंने करेज सीखा। नाउ नेक्स्ट इज, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका मैं एक बारी बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक यहाँ पर केस उनका जीत लिया है इन्होंने, ठीक है ना। गांधी जी जो थे उन्होंने ही वन द केस जो चंपारण इंडिगो था, ठीक है। इतना होने के बाद आगे क्या होता है, इस इवेंट से क्या फ़र्क पड़ा गांधी जी की पोजीशन पे, और उसके बाद में इन्होंने चंपारण के लिए और क्या क्या किया, ये इस आगे के पैराग्राफ में है। तो अभी तक वो केस ख़त्म हुआ है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड से न सिर्फ 25% मनी रिटर्न किए गांधी जी को, बल्कि उन्होंने उनकी प्रेस्टीज भी उनको सरेंडर की है, जो कि अपने आप को हमेशा क्या समझते थे, लॉर्ड्स अबव द लॉ। वो आज ये समझ चुके हैं कि वो उनके आगे भी लॉ है, और अगर लॉ से चलेंगे तो वो उनको भी हारना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, अब और पीजेंट ने क्या सीखा, पीजेंट्स ने करेज सीखा है, और उन्होंने सीखा है दैट दे हैव राइट एंड डिफेंडर्स। तो ये यहाँ तक गांधी जी के एपिसोड, जो इंडिगो एपिसोड हुआ, इसमें गांधी जी ने इंडियंस को एक स्ट्रेंथ दी कि इफ़ दे फाइट इन अ प्रॉपर वे दे कैन वन द केस, ओके। और ये इन्होंने गांधी जी ने जो है वो इनको फ्री कर दिया, फ्रीडम दे दिया इनको, फ्री ऑफ फियर, कि हर चीज़ में जो डरते थे ना उससे अब उनके पास राइट्स थे, तो उन्होंने स्टैंड लेना सीख लिया था, जो कि गांधी जी का मेन मोटिव था कि 25% इतना मैटर नहीं करता जितना कि मैटर करता है कि इन लोगों को एक स्टैंड लेना सिखाना। तो ये पहला केस था जो इंडिगो, जो कि इंडियंस के फेवर में था। नाउ अब क्या चीज़ें होती हैं वो हम नेक्स्ट रीड करते हैं। Event justified Gandhi's position within a few years. The British planters abandoned their state. और गांधी जी की पोजीशन इसके इंडिगो जो मूवमेंट हुआ, चैप्टर हुआ, इसके बाद में गांधी जी की पोजीशन जो थी वो जस्टिफाइड थी कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा अपने अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना है। तो लोग उनके साथ में जुड़ते चले गए थे, उनका तरीका लोगों को बहुत पसंद आया था। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन देयर स्टेट, और एबंडन मीन्स होता है छोड़ देना। उन कुछ सालों में, कुछ ईयर्स के बाद में उन्होंने अपना वो पार्ट जो इन्होंने अपने अंडर में कर रखा था उसको छोड़ दिया था। और दिस इज पेज नंबर 53, ओके। उन्होंने उसको छोड़ दिया एंड दे गेव दोज पार्ट टू द फार्मर्स विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, जो कि एक्चुअली किसके थे, गिव बैक, एंड उन्होंने उनको वापस रिवर्ट कर दिया, ठीक है, वापस रिटर्न कर दिया। यहाँ पर रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, जो उन्होंने अबंडन कर दिए, जो स्टेट्स जो थे, जो प्लेसेस थे जो इन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने अपने अंडर में कर लिए थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, दे गिव देम अप, एंड देन उनको रिवर्ट किया गया पीजेंट्स को। रिवर्टेड मीन्स लौटा दिया पीजेंट्स को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस एपिसोड के बाद में इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो डिसअपियर हो गई थी। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी नेवर कंटेंटेड थे, सेटिस्फाइड थे, किससे, लार्ज पॉलिटिकल जो उनका पावर था इससे, या फिर इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए था उनको, वो उनके पास ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में था।
ही सॉ द कल्चरल, उन्होंने क्या देखा कि हमारा देश जो है वो बहुत बैकवर्ड है। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, उन्होंने देखा इन चंपारण विलेज, उन्होंने चंपारण विलेज में देखा कि कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो कुछ ना कुछ उनके साथ करना चाहते ही अपील्ड, मतलब उनके लिए करना चाहते ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को बुलाया, क्योंकि सबसे पहले होता है एजुकेशन, एजुकेशन बहुत मैटर करती है। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इनको एजुकेट करो। महादेवी देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंट गांधी जी एज डिसिपल, जो गांधी जी ने जिनको अभी जो गांधी जी को जिन्होंने एज ए शिष्य ज्वाइन किया था, दो लोग उन्होंने उनको असिस्ट किया, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी वाइफ भी उनके साथ में वॉलंटियर थी फॉर द वर्क। ये महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक और उनकी वाइफ जो थी वो गांधी जी के पास में वॉलंटरीली दे वॉन्ट टू सर्व द कंट्री, दे वॉन्ट टू सर्व दिस द पीपल ऑफ चंपारण। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और बहुत सारे लोग बॉम्बे आए, पूना आए, अदर डिस्टेंट, मतलब दूर दूर से लोग आना शुरू हो गए। ऑफ द लैंड देवदास गांधी यंगेस्ट सन, देवदास गांधी जो कि गांधी जी का यंगेस्ट सन था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आ गए। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी भी आश्रम से आ गई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन, और वहाँ पर छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल वहाँ पर ओपन किए गए 6 विलेजेस में। कस्तूरबा गांधी वहाँ टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, और कस्तूरबा गांधी ने उनको आश्रम के रूल्स और पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में बताया। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में भी उनको कस्तूरबा गांधी ने बताया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट आता है कि हेल्थ कंडीशन, वाकई में वहाँ पर हेल्थ कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, लोगों के पास में मेडिसिन नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं, तो कुछ था ही नहीं उस गाँव में। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी एक डॉक्टर मिला जो कि वॉलंटरीली वहाँ पर 6 मंथ की सर्विस के लिए एग्री कर गया। तो 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 मेडिसिन अवेलेबल थी ओनली। आप समझ सकते हो आज हमारे पास कितनी सारी मेडिसिन है, बट वहाँ पर उस टाइम पर क्या मेडिसिन अवेलेबल थी? दे वर कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइनमेंट। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जब कोई कोटेड टंग दिखाता था, ओके, जब कोई कोटेड टंग दिखाता था उसको क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइनमेंट दे दिया जाता था। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उनको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। जो कोटेड टंग दिखाते थे उनको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, और अगर किसी को मलेरिया फीवर आता था तो क्यूनाइन के साथ में कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, और अगर किसी को स्किन इरप्शन की प्रॉब्लम होती है, मतलब रैशेज वगैरह होते हैं, रिसीव्ड ऑइनमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और ऑइनमेंट के साथ में कैस्टर ऑयल दे दी जाती थी। मतलब ये मेडिसिन सिर्फ ही अवेलेबल थी, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ, और उन्होंने देखा कि कंडीशन जो वीमेन की क्लोथ की कंडीशन वो बहुत गंदी है, फिल्दी, डर्टी। ही आज कस्तूरबा टॉक टू दैम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा गांधी को कहा कि इनको बताओ क्लीनलीनेस क्या होती है, इनको बताओ कि सफाई से कैसे रहते हैं। वन वुमेन टू कस्तूरबा, एक लेडी उनमें से कस्तूरबा गांधी को लेकर के अपने घर में गई, एंड व्हाट शी सेज कि लुक देर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, कोई भी कपड़ों के लिए कबर्ड नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ ओनली वन साड़ी विच आई हैव, यही एक साड़ी है मेरे पास। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, लंबे समय तक चंपारण में वो रुके, और जब वो रुके वहाँ पर तो गांधी जी कैप्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ऐसा नहीं था उन्होंने अपने बाकी के काम छोड़ दिए थे। ही वॉज कीपिंग एन आई ऑन दोज ऑल्सो, लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, उन्होंने दूर से भी, मतलब चंपारण में रहते भी अपने आश्रम पर ध्यान दे रहे थे। ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाई मेल, और मेल से वो इंस्ट्रक्शंस उनको देते रहते थे, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस। एंड फाइनेंशियल अकाउंट भी वो उनको जो है वो मेंटेन रखते थे। एक बार, मतलब आप ये समझिए कि उन्होंने छोटी छोटी सी बातें भी इनको कितनी याद थी गांधी जी को, कि वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स ऑफ द आश्रम, उन्होंने रेजिडेंट्स को लिखा कि इट वॉज अ टाइम टू फिल द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस, लेटरिन ट्रेंचेस मतलब लेटरिन के जो गड्ढे हैं वो भरने का टाइम आ गया। तो पहले के टाइम पर ना आज की तरह नहीं था, पहले के टाइम पर लेटरिन के जो ट्रेंचेस ही बनते थे, जो एक भर जाता था तो दूसरा हो जाता था, तब तक वो ठीक हो जाता था, मतलब वो क्लियर हो जाता, फिर उसके बाद ऐसे करके होता था। तो डिग न्यू वन अदरवाइज ओल्ड वन विल बिगन टू स्मेल, उन्होंने कहा कि नए खोद दीजिए, अदरवाइज पुराने वाले स्मेल करने लग जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी बातें गांधी जी को कितनी याद आती है। लैट्रिन ट्रेंचेस तक डिग करने का उनको याद था कि न्यू डिग करने का टाइम क्या था, वो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस वो बराबर लोगों को देते रहते थे। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, दिस इज़ द लास्ट वन फाइनली। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी की लाइफ, चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे टर्निंग पॉइंट था? व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनेटरी। वो कहते हैं कि देखो जो मैंने किया ना,
लोगों के लिए खड़े होना और ये सब कुछ, ये बहुत ऑर्डिनरी चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट माई, एक भर जाता था तो दूसरा हो जाता, तब तक वो ठीक हो जाता था, मतलब वो क्लियर हो जाता, फिर उसके बाद ऐसे करके होता था। तो डिग न्यू वन अदरवाइज ओल्ड वन विल बिगन टू स्मेल, उन्होंने कहा कि नए खोद दीजिए अदरवाइज पुराने वाले स्मेल करने लग जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी बातें गांधी जी को कितनी याद रहती है। लैट्रिन ट्रेंचेस तक डिग करने का उनको याद था कि न्यू डिग करने का टाइम क्या था, वो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस वो बराबर लोगों को देते रहते थे। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, दिस इज द लास्ट वन फाइनली। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी की लाइफ। चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे टर्निंग पॉइंट था? वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनेटरी। वो कहते हैं कि देखो जो मैंने किया ना, लोगों के लिए खड़े होना और ये सब कुछ, ये बहुत ऑर्डिनरी चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट माई लाइफ अबाउट इन माई ओन कंट्री। मेरी खुद की कंट्री में ये ब्रिटिशर्स जो बाहर के हैं ये मुझे कभी भी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ उनको रियलाइज़ करा दी गांधी जी ने कि भाई हमारी कंट्री है, तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ गेस्ट आए हो, हम नहीं है, ये तो हमारा ही देश है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। लेकिन जो चंपारण एपिसोड था वो डिसओबीडियंस, डेफियंस मतलब होता है डिसओबीडियंस का केस नहीं था एक्चुअली। वो वहाँ पर डिसओबीडियंस करने नहीं आए थे, वो वहाँ पर अपने लोगों की हेल्प करने आए थे। इट ग्रू आउट टू ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स। ये सिर्फ एक अटेम्प्ट था एलिविएट करने का, मतलब कि इसको रिमूव करने का। द डिस्ट्रेस मतलब कि टेंशन, डिस्ट्रेस, ट्रबल, परेशानी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट की परेशानियों को रिमूव करने का सिर्फ एक तरीका था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये टिपिकल गांधी पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। ऐसा नहीं था कि उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ अपने अपने बड़े बड़े लोगों तक ही सीमित थी, बल्कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरट्विन्ड थी। इंटरट्विन्ड मतलब होता है मिक्सड अप थी। पॉलिटिकल जो डे टू डे लाइफ होती है ना, कई सारे लोगों की डे टू डे जो प्रॉब्लम होती है उसको भी उन्होंने सॉल्व किया। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी ऑफ टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग। उनकी जो लॉयल्टी थी वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि इमेजरी हो, मतलब उनकी सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो ऊपर ऊपर काम करते हो, बल्कि वो एक ह्यूमन बीइंग के हर एक चीज़ के ऊपर उनकी लॉयल्टी थी। ठीक है। इन एवरी थिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ फ्री न्यू इंडिया। और इन एवरीथिंग गांधी जी ने जो भी कुछ किया वो ये चाहते थे कि वो मोल्ड करना चाहते थे एक न्यू फ्री इंडिया को, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन, जो ऐसी इंडिया जो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और इंडिया को फ्री कर सके। तो उनका मकसद ये नहीं था कि वो एक पॉलिटिकल, उनको एक अच्छी वो मिल जाए, कोई डेजिग्नेशन मिल जाए, अच्छा पॉलिटिकल करियर बन जाए उनका, या उनके पास पैसे हों, कुछ ऐसा नहीं था। बल्कि वो चाहते कि इंडिया जो है वो अ न्यू फ्री इंडिया बना सकें, जो कि अपने खुद के कदमों पर, अपने ओन फीट पर खड़ी हो, एंड हु कैन मेक इंडिया फ्री। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, अब वो बताते हैं एक चीज़ कि हुआ क्या था एक्चुअली। जब चंपारण एक्शन अभी शुरू ही हुआ था उस टाइम पर चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट मतलब होता है कि वो लोग जो क्या करते हैं, वो लोग जो शांति के लिए, शांति क्या बोलते हैं इनको, वन हु इज़ अगेंस्ट वॉर, ऐसे करके बोल सकते हो आप, हु लव्स पीस अगेंस्ट वॉर। ठीक है, तो वो पैसिफिस्ट कहलाते हैं। तो ये गांधी जी से मिलने आए, ये काफ़ी डिवोटेड फॉलोवर थे महात्मा गांधी के। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी को ये फेयरवेल के लिए, बिड टू बिड मतलब कि क्या बोलते हैं, विदाई देने के लिए आए, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर, क्योंकि वो एक ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड पर एक उनकी ड्यूटी थी, इसके लिए वो जा रहे थे वहाँ पर। तो गांधी जी से सिर्फ मिलने के लिए आए थे। तभी गांधी जी के लॉयर जो फ्रेंड्स थे थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया, उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये जो एंड्रयू है टू स्टे इन चंपारण, अगर ये चंपारण में हमारे साथ रुक जाते हैं और हमारी हेल्प करते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। एंड्रयू भी बहुत विलिंग था इफ़ गांधी जी एग्रीड, अगर गांधी जी कहते हैं तो। बट गांधी जी ने क्या कहा, वेमेंटली अपोज, गांधी जी ने तुरंत उनको अपोज करा। ठीक है, तुरंत उनको मना कर दिया, वेरी स्ट्रांगली, वेमेंटली मतलब होता है वेरी स्ट्रांगली, उनको अपोज किया। ही सेड, देखो उन्होंने क्या कहा कि यू थिंक दैट दिस इन दिस अनइक्वल फाइट, ये अनइक्वल फाइट है, ब्रिटिशर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये सब उनकी साइड है, रिच हैं, काफ़ी स्ट्रांग है, और तुम काफ़ी इलिटरेट हो, पुअर हो, फ्राइटेंड हो, तो क्या लगता है कि इट वुड बी हेल्पफुल, तो तुम्हें लगता है कि ये अनइक्वल फाइट में ये हेल्पफुल होगा इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड, कि अगर हम एक इंग्लिश आदमी को अपनी साइड कर लेते तो ये क्या ये हेल्पफुल होगा। दिस शोज़, ये शो करता है कि हम वीक हैं, हम कमज़ोर हैं, इसलिए हम एक इंग्लिश मैन को अपनी तरफ चाहते हैं। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ अवर हार्ट, द केस
इज़ जस्ट यू मस्ट रिलाई अपॉन। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। अगर आज तुम्हारी खुद की बैटल तो तुम्हें दूसरे का सहारा नहीं खोजना चाहिए, तुम्हें खुद स्टैंड लेना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू। और तुम्हें उनका प्रॉप मतलब यहाँ पर सपोर्ट है कि तुम्हें मिस्टर एंड्रयू का सपोर्ट को सीक नहीं करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कहीं से कोई सपोर्ट मिले, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो इंग्लिशमैन है। इससे तुम्हें उनका सपोर्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए और खुद पर डिपेंडेंट होना चाहिए। एक्चुअली यही गांधी जी का मोटिव था इसके थ्रू, कि हम लोगों को उनके ऊपर डिपेंडेंट होने का, अपने ऊपर खुद के ऊपर डिपेंडेंट और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखने का जो है वो समझा सकें। नाउ लास्ट पैराग्राफ है ये, ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली। वो बहुत अच्छे से समझ गए थे, हमारा माइंड उन्होंने बहुत करेक्टली पढ़ लिया था कि हम एक्चुअली वीक हैं, बाहर से नहीं अंदर से भी वीक हैं। अंदर से जो हमारा इनर है वो, हम इनर साइड से हम काफ़ी वीक हैं और हम हमेशा दूसरों का सपोर्ट चाहते हैं। हम खुद को, हमारे अंदर जरा भी स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है, वो समझ गए थे। राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया एंड ही सेड नो रिप्लाई एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और यहाँ पर गांधी जी ने हमने कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया। गांधी जी ने जब ये बात कही कि वो, उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली एंड वी हैड नो रिप्लाई। उसके ऊपर हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं था। इसके बाद में जब गांधी जी ने ये कहा, गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। हमें गांधी जी ने क्या सिखाया? सेल्फ रिलायंस मीन्स सेल्फ डिपेंडेंस। हमें गांधी जी ने इंडिपेंडेंट होना सिखाया है, सेल्फ रिलायंस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है, और लास्ट की लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, जो खुद का ट्रस्ट, खुद के ऊपर डिपेंड होना, और भारत का इंडिपेंडेंस होना। हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और कैसे गांधी जी ने हेल्प की शेयर क्रॉपर्स की? दे ऑल आर बॉन्ड टुगेदर, मीन्स कि ये सारे के सारे जो है वो बाउंड टुगेदर, ये सब मिक्स्ड हैं, जॉइंट हैं ये सभी चीज़ें। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पास में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, और कोशिश करूँगी कि जो स्टार्टिंग के, जो मिड टर्म के, जो फर्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूं मैं, जो कि पिछले ईयर्स से बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं। उनको तैयारी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आप लोग के लिए, जो पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स एक लाइक तो बनता है बिल्कुल, क्योंकि मेरा पूरा दिन लग गया है, मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, आप ही लोगों के लिए। बाकी इट इज़ अप टू यू, आपको ठीक लगता है बिल्कुल लाइक करिए। और जस्ट अ मिनट, लेट मी डू दिस फॉर यू। मैंने एक बार भी इस बार पेन आज यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं अपनी बुक से पढ़ रही थी। फ़ोन ज़्यादा देखने से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है आँख में। लाइक एंड काइंडली शेयर, और लोगों को बोलिए लाइक और शेयर करने के लिए। कोई अगर आपको लगता है कि मैम को कोई सजेशन होता है तो प्लीज़ सजेस्ट मी दैट। एंड ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।